हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2018 का ये प्रश्न पत्र है जो कि क्लास 7 का परिवेश और विज्ञान से संबंधित है, जिसका फुल मार्क 70, टाइम 2 घंटे 30 मिनट। और इस प्रश्न पत्र को आप सभी के समक्ष हम आज प्रस्तुत करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की एक तरह से तैयारी भी कर सकते हैं और अब फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का पूरा एक तरह से कहा जाए तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक देखा जाए, और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी से अधूरा ना रह सके, ठीक, और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सही उत्तर चुनकर लिखना है, कोई 5 ही आपको लिखना है। लेड का संकेत 2 नंबर, अमोनिया की संयोजकता कितनी है? क्यूपिक क्लोराइड का सूत्र है। मैग्नीशियम क्लोराइड से धातु का संयोजकता है। पेट खराब होने पर डैश के पत्ते का रस व्यवहार किया जाता है। 6 नंबर, चूने पत्थर का सूत्र है। उद्भिजों में प्राकृतिक प्रोपॉलीमर है। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। फिर यहाँ पर 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का अति संक्षिप्त उत्तर लिखना है, कोई 6 ही एक एक नंबर का है। यूरेनियम किस ग्रह के नाम पर पड़ा है? ओहो। क्लोरीन में प्रोटीन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? विद्युत चुंबक में के 2 व्यवहार लिखो। फॉस्फेट और हाइड्रोक्साइड के सूत्र लिखो। सोडियम क्लोराइड पर कुल कितना चार्ज है? शैम्पू और टिकुली का पत्ता किस प्रकार लगाया जाता है? कागज और ब्रश किससे बनता है? और 8 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेता है। और 9 नंबर, सही और गलत। अम्ल लीने लिटमस को लाल कर देता है। और यहाँ देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने कोई 6 2 नंबर का है। केंद्रक किसे कहते हैं? मीथेन का सूत्र लिखने की पढ़ती लिखो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र लिखो। एलईडी क्या है? इससे उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के चार्ज को उल्लेख करते उसका सूत्र लिखना है। 3.5 का प्रश्न। 3.6, सुफला और गोबर खाद के संश्लेषित पदार्थ का नाम लिखो। 7 नंबर, 3.7, साबुन किस प्रकार बनाया जाता है? 8 नंबर, पादप स्रोत और जंतु स्रोत से किस प्रकार भोजन प्राप्त होते हैं? यहाँ देखिएगा 4 नंबर, सोलर कैलकुलेटर से ऊर्जा का स्रोत क्या है? यह किस प्रकार बनाया जाता है? डिटर्जेंट किसे कहते हैं? इसका उपयोग क्यों किया जाता है? फिर लिखा है समीकरण को संतुलित कीजिए। H2 प्लस O2, और उसके बाद आपका एक एरो का साइन देकर H2O दिया है। 4 नंबर का देखिए 4.1, एक कार्बनिक अम्ल और 2 अकार्बनिक अम्ल के उदाहरण लिखना है। और 4.5 में खाद लवण किस प्रकार हमारा उपकार करता है। और 4.6 में पॉलीमर किसे कहते हैं? 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। और यहाँ पर आपके भौतिक विज्ञान के बाद यहाँ पर आपका एक तरह से कहा जाए तो जीव विज्ञान से आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिएगा जीव विज्ञान में जो कि 35 नंबर का है, तेलापिया से लाई गई है। देश का नाम बताने, कौन से देश से लाई गई है? यौगिक पत्ती है कौन? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आम, बरगद, कुम्हारा, कृष्णचूड़ा। रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज जमने पर कौन मदद करता है? रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज जमने में जमने पर होता है अनिद्रा आ जाएगा, या कॉलेरा हो जाएगा, डायबिटीज़ या एनीमिया रोग हो जाएगा। यक्ष्मा रोग द्वारा होता है, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ या कृमि। मिलावटी सरसों का खाने से क्या होगा? तो ये ड्रप्सी। दाना अनाज है, दाना वाला देख लीजिए कौन है? आलू, मसूर, गाजर या गेहूँ। और नाखून में रहता है तो ये देख लीजिए।
और उसके आगे जा कहा जाए तो यहाँ पर खाली स्थान दिया है, बर्ड फ्लू में से होने वाला रोग बताना है। क्यूलेक्स मच्छर से रोग फैलता है। फिर ऑस्ट्रेलिया का कोयाला भालू पेड़ की पत्तियां खाता है। विटामिन सी एक डैश से घुलनशील विटामिन है और शर्करा के पाचन के अंत में उत्पन्न होता है। सोयाबीन से अधिक परिमाण में क्या रहता है? वही विटामिन प्रोटीन के स्वर क्या रहेगा। हरे उद्भिद भोजन बनाते समय गैस अवशोषित करते हैं। और फिर यहाँ से आपका सही गलत का निर्णय कर पूरे वाक्य में लिखिए। लाल रक्त कणिकाओं में 5-वीनोजेन रहता है। सरसों तेल में लिपिड रहता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। कॉलरा वायु प्रदूषण से होने वाला एक रोग है। फ्लेग का जीवाणु जुए की पाकस्थली में रहता है। एडिस मच्छर फाइलेरिया रोग का संक्रमण करता है। भारत का अंडमान निकोबार क्षेत्र सुंदरलैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत है। और यहाँ देखिए 4 जो नंबर में ये महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रोटीन श्रेणी के खास स्रोतों का और उसकी आवश्यकताओं को लिखना। शरीर में अतिरिक्त लिपिड के जमा होने पर क्या क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी पर जीव वैचित्र के ह्रास होने के कारण का उल्लेख करना है। और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वायु द्वारा रोग कैसे फैलते हैं, कॉलरा रोग का लक्षण क्या है, यह आपको बतलाना है। बैक्टीरिया और छत्रक की हानिकारक भूमिका के बारे में लिखो। और पास्चुराइजेशन क्या है। 5 मलेरिया रोग कैसे फैलते हैं और इस रोग से बचने के 3 उपाय आपको करना है। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते चलेंगे कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी मैं आप तक सबसे शीघ्र पहुंचा सकूं। ठीक, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।